हेलो एवरीवन। सो एक छोटा सा वीडियो मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ रिगार्डिंग द बीसीजी मैट्रिक्स। सो दिस इज अ वेरी शॉर्ट वीडियो रिगार्डिंग बीसीजी मैट्रिक्स। सो लेट्स अंडरस्टैंड रिगार्डिंग द बीसीजी मैट्रिक्स हियर। तो बीसीजी मैट्रिक्स को हम ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है। सो वी कैन ऑल्सो कॉल दिस एज ईदर सिंपली बीसीजी मैट्रिक्स और या फिर हम इसको बोल सकते हैं बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स। तो ये बीसीजी क्या है? बीसीजी स्टैंड फॉर, यू कैन से, बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप। तो इसी को हम बीसीजी कहते हैं इन शॉर्ट। So it's a growth share matrix is a planning tool which uses the graphical representation of a company's product and services. तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी कंपनी की कोई भी प्रोडक्ट्स हैं और सर्विसेज की हम बात कर सकते हैं। सो एक तरीके से इट्स अ टूल, ठीक है, प्लान करने के लिए, किस चीज के लिए, पोर्टफोलियो को डिसाइड करने के लिए, वेदर वी शुड इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट और नॉट, हमें क्या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर उसको सेल आउट कर देना चाहिए। तो ये सब चीजें हम किसकी मदद से कर पाते हैं? दिस इज वी कैन डू with the help of a BCG growth matrix here. In an effort to help company decide what should keep, sell और invest more in, ठीक है, हमें कौन सा प्रोडक्ट रखना चाहिए, ठीक है, क्या तो फिर सेल आउट कर देना चाहिए या फिर हमें उसमें और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. So the growth share matrix is simply a portfolio management which is involved in, you can say, in the investing activities, जो कि investing activities में से related है, that is regarding a portfolio part. Framework which help companies decide how to prioritize their business, different businesses, जो अलग अलग businesses है किस तरीके से prioritize करना चाहिए, कहाँ पे हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट हमें रोक देना है, ये सब चीज़ें हम डिसाइड करते हैं यहाँ पे. So it's a table split into 4 quadrants. So basically you can find here 4 different quadrants. Can you just see here? So we having stars, we having question marks, we having cash cows, we having dogs here. तो ये आपको 4 अलग अलग क्वाड्रेंट्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं. इन द एक्स एक्सिस यू कैन फाइंड द रिलेटिव मार्केट शेयर. तो ये मार्केट शेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड दिस पर्टिकुलर, यू कैन से, एक्सिस इज रिप्रेजेंटिंग द मार्केट ग्रोथ. तो तभी हम इसको ग्रोथ शेयर मार्केट बोलते हैं, ठीक है, ग्रोथ शेयर यू कैन से मैट्रिक्स बोलते हैं बेसिकली इसको. सो ईच विद इट्स यूनिक सिंबल, ठीक है, हर किसी क्वाड्रेंट का यूनिक सिंबल है. यू कैन फाइंड दिस स्टार्स, ये स्टार्स के फॉर्मेट में, जैसे क्वेश्चन मार्क किया, ये कैश काउज है, डॉग्स, सबके यूनिक सिंबल्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं. दैट रिप्रेजेंट्स अ सर्टेन डिग्री ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, दैट इज क्वेश्चन मार्क्स, stars, dogs, and cash cows. So these are the 4 different, you can say, unique quadrants. By assessing each business to one of these 4 categories, executives could then decide where to focus their resources and capital to generate more value. किस particular quadrant पे हमें ज़्यादा focus करना चाहिए, कहाँ पे हमें investment ज़्यादा करना है, कहाँ पे हमें investment कम करना है, ओके, एज वेल एज वेयर टू कट देयर लॉसेस, या फिर उनको जो लॉस हो रहा है किस तरीके से, हाउ टू मिनिमाइज देयर लॉसेस हियर, ठीक है. तो दिस इज ऑल यू कैन से रिगार्डिंग द बीसीजी मैट्रिक्स. अब हम बात करते हैं, लेट्स नाउ स्टार्ट विद इट्स क्वाड्रेंट, ठीक है, सारे जो क्वाड्रेंट्स है वन बाय वन उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क हियर. ये क्वेश्चन मार्क क्या है? तो प्रोडक्ट्स इन द क्वेश्चन मार्क क्वाड्रेंट आर in a market that is growing quickly but where the product have a low market share. तो यहाँ पे क्या होता है, आप कह सकते हैं ग्रोथ है, यहाँ पे धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, इट्स इन द ग्रोइंग स्टेज, बट यहाँ पे जो मार्केट शेयर है वो क्या है, बहुत ही कम. तो इट मीन्स जब हम बात करते हैं रिगार्डिंग अ लॉन्च ऑफ अ प्रोडक्ट, जब हम कोई भी प्रोडक्ट को न्यूली लॉन्च्ड होता है तो ऑब्वियसली मार्केट शेयर क्या होता है, लो होता है उसका, ठीक है. So question mark require extensive investment and resources to increase their market share. So in order to increase the market share of a particular product, particular service, a company has to invest. अगर आपको किसी भी particular product को अगर आप newly launch करते हो तो आप क्या करते हो, उसमें investment करते हो, heavy investment आप यहाँ पे करते हो, ठीक है, जैसे कि मार्केट शेयर क्या हो सके, ग्रेजुअली वो इंक्रीज कर सके. सो इन्वेस्टमेंट इन द क्वेश्चन मार्क्स आर टिपिकली फंडेड बाय कैश फ्लोज फ्रॉम द कैश काउ क्वाड्रेंट. जो कैश काउ क्वाड्रेंट अभी हम पढ़ेंगे तो वहां का जो आपका जो अमाउंट कलेक्ट होता है, ठीक है, जो कैश इनफ्लो वहां पे होता है, तो वो अमाउंट हम यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन मार्क स्ट्रेटेजी में हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में हम इस्तेमाल करते हैं उस कैश को, जिससे हम क्या कर सके, सो दैट वी कैन इंक्रीज द मार्केट शेयर. So in the best scenario, a firm would ideally want to turn question mark into star. हम चाहते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट अगर वो क्वेश्चन मार्क स्ट्रेटेजी, अगर आप क्वेश्चन मार्क क्वाड्रेंट में है, सो इट शुड बी देन कन्वर्टेड टू स्टार, स्टार कैटेगरी में वो आ जाए, स्टार क्वाड्रेंट में वो आ जाए. इफ द क्वेश्चन मार्क डू नॉट सक्सीड, अगर कोई भी न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट अगर वो सक्सेस नहीं कर पाता या फिर सक्सीड नहीं हो पाता, देन व्हाट हैपेंस in becoming a market leader, then it end up becoming dogs where the market growth declines. So वो जो dog quadrant है, D means dog, D means decline, ठीक है, याद रखिएगा. तो वो डिक्लाइनिंग स्टेज में चला जाता है, कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो पाता. तो ठीक है, दिस वाज द वेरी फर्स्ट यू कैन से क्वाड्रेंट हियर. तो जस्ट लुक एट दिस पर्टिकुलर डायग्राम. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्वेश्चन मार्क. तो क्वेश्चन मार्क यू कैन से
इट हैज गॉट हाई मार्केट ग्रोथ तो ज्यादा है, बट यहाँ पे जो शेयर है मार्केट शेयर दैट इज लो, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क हियर. अब हम बात करते हैं रिगार्डिंग द सेकंड पार्ट, दैट इज अ डॉग. अगर हम डॉग के बारे में बात करें, प्रोडक्ट इन द डॉग क्वाड्रेंट आर इन अ मार्केट दैट इज ग्रोइंग स्लोली. बहुत ही ज्यादा स्लो इसकी ग्रोथ रेट देखने को मिलता है. where the products have the low market share, it means low growth with low market share. That is regarding the dog part. So products in the dog quadrant are typically able to sustain themselves and provide cash flows, but the product will never reach the star quadrant. ठीक है, तो ये प्रोडक्ट जो है चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, बट ज्यादा आपको यहाँ पे इससे फायदा नहीं होता है. ठीक है, दैट इज इन द केस ऑफ डॉग. तो आप अगर हम पीएलसी के साथ हम कंपेयर करें, दैट इज अ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, सो इट मींस डी मींस डिक्लाइनिंग स्टेज. जब किसी भी प्रोडक्ट की डिक्लाइनिंग स्टेज है, दैट इज रिलेटेड विद द डॉग पार्ट, जिसका जो मार्केट शेयर, मार्केट ग्रोथ इज वेरी लो हियर. So firm typically phase out the products in the dog quadrant unless the product are complementary to existing products or used for the competitive purpose. तो basically यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम उसका प्रोडक्शन या फिर कहना चाहिए उसको बनाते नहीं, इसको हम हटा देते हैं basically. That is in the case of dog quadrant. Third part is a star. The products in the star quadrant are in a market that is growing quickly and one where you can say the products have a high market share. So market share is also high. साथ में जो मार्केट ग्रोथ है दैट इज ऑल्सो वेरी हाई, दैट इज अ स्टार क्वाड्रेंट, तभी इसका नेम है स्टार. ठीक है, द प्रोडक्ट्स आर इन द स्टार क्वाड्रेंट आर मार्केट लीडिंग प्रोडक्ट्स एंड रिक्वायर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट टू रिटेन देयर मार्केट पोजीशन. ठीक है, तो मार्केट पोजीशन को रिटेन करने के लिए इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड. ठीक है, तो हैवी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बेसिकली देखा जाता है, जिससे वो अपनी मार्केट पोजीशन को, इट कुड रिटेन, वो रोक के रख सके, अपनी पोजीशन को मेंटेन रख सके यहाँ पे. सो बूस्ट ग्रोथ एंड मेंटेन अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. So star consume a significant amount of cash but also generates large cash flows. तो obviously यहाँ पे क्या होता है, required भी होता है, yes investment is required but at the same time यहाँ पे money क्या होता है, आपको मिलता भी जाता है. ठीक है, returns also more here. As the market matures and the product remains successful, star will migrate to become cash cows. ठीक है, अगर इस तरीके से अगर मार्केट जो अगर मेच्योर हो जाती है, मेच्योरिटी पे पहुंच जाएगी, तो इट मीन्स हम कैश काउस के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, मेच्योरिटी स्टेज, पीएलसी का मेच्योरिटी स्टेज आप यहाँ पे कह सकते हो. तो पीएलसी का स्टार को अगर मैं बात करूँ, इट कैन बी कंपेयर्ड विद द सेकंड स्टेज ऑफ पीएलसी. फर्स्ट वाज द इंट्रोडक्शन, जिसको हमने कंपेयर किया था विद द यू कैन से क्वेश्चन मार्क. सेकंड इज द ग्रोथ स्टेज. तो ये आपका ग्रोथ स्टेज में आता है, किसका, स्टार्स के केस में. फिर हम बात करते हैं कैश काउस. ठीक है, कैश काउस कैन बी रिलेटेड विद द मेच्योरिटी स्टेज ऑफ पीएलसी. जो आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का जो थर्ड स्टेज होता है, मेच्योरिटी स्टेज, आप उसको कंपेयर कर सकते हो विद द कैश काउस हियर. सो प्रोडक्ट्स इन द कैश काउस क्वाड्रेंट आर इन अ मार्केट दैट इज ग्रोइंग स्लोली, जो कि धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, बट वेयर द प्रोडक्ट हैव द हाई मार्केट शेयर, बट मार्केट शेयर ज्यादा है बट ग्रो धीरे धीरे कर रहा है. द प्रोडक्ट इन द कैश काउस क्वाड्रेंट आर थॉट ऑफ एज अ प्रोडक्ट दैट आर द लीडर्स इन द मार्केट प्लेस. सो बेसिकली दे आर द लीडर्स, यू कैन से. The product already have significant amount of investment in them and do not require significant further investment. तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हैवी नहीं होता. ठीक है, बिकॉज किस लेवल पे है, मेच्योरिटी स्टेज पे है, सो हैवी इन्वेस्टमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड हियर. हैवी इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इन द केस ऑफ स्टार्स में हम क्या करते हैं, हैवी इन्वेस्टमेंट करते हैं यहाँ पे. ठीक है, टू मेंटेन देयर पोजीशन. सो फर्दर इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे इतना ज्यादा नहीं रिक्वायर होता है. ठीक है, तो कैश फ्लो जनरेटेड बाय कैश काउस आर हाई. तो यहाँ पे कैश फ्लो जो है जनरेट, जो रिटर्न है वो आपको ज्यादा मिलता है यहाँ पे. एंड आर जनरली यूज टू फाइनेंस स्टार्स एंड क्वेश्चन मार्क. यहाँ पे जो फंड्स आप यहाँ पे कलेक्ट करते हो, जो कैश फ्लोज हो रहा है यहाँ पे, जो आपको मनी अमाउंट रिटर्न्स मिलता जा रहा है, तो इस अमाउंट को यू आर यूजिंग और यू आर एक्चुअली यू कैन से इन्वेस्टिंग इन द प्रोडक्ट्स विच आर इन द स्टार कैटेगरी. जो स्टार कैटेगरी में, तो वहां पे जो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, तो फंड्स कहाँ से आ रहे हैं, द फंड्स आर कमिंग फ्रॉम द प्रोडक्ट्स जो कि मेच्योरिटी स्टेज में हम कैश काउ क्वाड्रेंट पे लाई करते हैं. The product in the cash cows quadrant are milked and firm invest as little cash as possible while reaping the profits generated from the product. So जो आपको profits मिल रहा है, यहाँ पे आप क्या करते हो, इन्वेस्टमेंट तो ज्यादा नहीं करते, but yes you are getting good profits in this case. That is a case of cash cows here. तो पर जल्दी से डायग्राम को वापस देख लेते हैं. So this is a you can say star category where the market share and market growth is high. जहाँ पे दोनों ही चीज share and growth ज्यादा होता है. इन द केस ऑफ क्वेश्चन मार्क, ठीक है, इन द केस ऑफ क्वेश्चन मार्क क्या है, ग्रोथ रेट ज्यादा है बट जो मार्केट शेयर है दैट इज लो.
ठीक है। फिर हम बात करते हैं कैश काउ की, तो मार्केट ग्रोथ इज लो बट मार्केट शेयर ज्यादा है इन द केस ऑफ कैश काउस एंड इन द केस ऑफ डॉग्स, ठीक है, दोनों ही चीजें लो होंगी, तो इट मींस लो मार्केट ग्रोथ एंड नो मार्केट शेयर इज देयर इन द केस ऑफ डॉग। डिक्लाइन स्टेज से आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। वेरी फर्स्ट इंट्रोडक्शन स्टेज, इट कैन बी कंपेयर्ड विद द क्वेश्चन मार्क। Second, you can say is the growth stage. The growth stage can be compared with the stars. Third, आप बात करेंगे यहाँ पे maturity stage की, that can be compared with the cash cows and the declining stage can be compared to the dogs. So this is all about the BCG metrics. I hope this topic is clear. So मिलते हैं अपने next video पे, तब तक पढ़ते रहिए. Thank you guys. Bye bye.